हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकाग्रा क्लासेस में। ठीक, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था आव्यूह। ठीक, तो आव्यूह के हम लोगों ने आव्यूह में क्या क्या पढ़ा था, आव्यूह क्या होता है, आव्यूह के एलिमेंट कैसे होते हैं, आव्यूह के रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था और आव्यूह के प्रकार के पढ़े थे। ठीक, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे आव्यूह के कुछ बीजगणितीय तरीके। ठीक, बीजगणितीय में क्या होता है कि आव्यूह में हम लोगों को पढ़ना है। आज पढ़ेंगे हम लोग पहला आव्यूहों का योग। क्या होगा? योग मीन्स जोड़ना। ठीक, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अवयवों का घटाना। ठीक, मीन्स अंतर। अंतर। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अवयवों का गुणन। ठीक, और चौथा और आखिरी है अवयव का विभाज्य मीन्स भाग। ये हम लोगों को 4 टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, पहला क्या पढ़ना है? अवयवों का योग। दूसरा क्या है? अवयवों का घटाना। तीसरा क्या है? अवयवों का गुणन। और चौथा क्या है? अवयव का भाग। ठीक, तो चलिए एक एक कर कर हम लोग पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे अवयव का जोड़। ठीक है, तो हटा देते हैं इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अवयवों का जोड़। तो अवयवों का जोड़ क्या होता है कि कोई दो अवयव आपको अगर कोई दो अवयव, एक अवयव ए दे दिया जाए जो जिसके ए आई जे हो और m क्रॉस n का हो। ठीक, कोई दो अवयव हमें जोड़ना है तो एक अवयव क्या दे दिया जाए? ए आई जे, और दूसरा कोई अवयव b दिखाई दे दिया जाए और वो हो b। मान लेते हैं आई जे यहाँ है, यहाँ k और l मान लेते हैं। ठीक, और ये भी क्या होना चाहिए? m क्रॉस n। तो अवयवों का जोड़ में कंडीशन क्या होता है? पहला कंडीशन होता है कि दोनों अवयवों के कोटियाँ समान होनी चाहिए। ठीक, दोनों अवयवों की क्या होनी चाहिए? कोटियाँ समान होनी चाहिए। ठीक, तो होगा क्या? a प्लस बी बराबर क्या होगा कि हम कहेंगे ए आई जे प्लस बी के एल और m क्रॉस n का। ठीक, ये होता है अवयवों का योग। ठीक, बात समझे कि हमें जो ए आई जे होगा और बी के और एल होगा, मान लेते हैं ये भी हमारा क्या हो? आई और जे ही हो। अच्छे समझ में आएगा। आई और जे हो तो पहले रो के पहले कॉलम का पहला एलिमेंट दूसरे अवयव के पहले रो का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट के साथ जोड़ा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझते हैं कि योग क्या होता है। ठीक, जैसे कोई अवयव दे दिया जाए 1 2 3 4, ये 2 क्रॉस 2 का है, और दूसरा अवयव दे दिया जाए b बराबर 6 7 8 9, ये भी क्या है? 2 क्रॉस 2 का है। ठीक, तो a प्लस बी बराबर क्या मिलेगा आपको? a प्लस बी बराबर, तो हम कहेंगे क्या कि अवयव 1 2 3 4 प्लस 6 7 8 9।
ठीक, इन्हें हम ऐड करते हैं। ऐड कैसे करते हैं कि पहले रो का पहले कॉलम में के दूसरे अवयव के पहले रो और पहले कॉलम के एलिमेंट के साथ जोड़ा जाता है। तो होगा क्या कि 1 + 6 इसका इसके साथ, तो 3 + 8 इस वाले एलिमेंट का इस वाले एलिमेंट के साथ, 2 + 7 और इसका इसके साथ 4 + 9। तो बना के हमारे पास अवयव 6 1 7 8 3 11 7 2 9, कितना हो जाएगा 13। तो ये जो हमें बना, ये क्या बना, a + b। ठीक, बात समझाई कि नहीं। अब बात आती है कि समान कोटि का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है कि हमारा समान कोटि का ही हो। तो सब समान कोटि का हो, इसके लिए एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि समान कोटि का होना जरूरी है या नहीं। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल द्वारा। इसे इतना समझ में आया तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब समान कोटि का होना चाहिए या न होना चाहिए, इसके लिए एक एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझते हैं कि यदि कोई अवयव ए दे दिया जाए 1 2 3 4, ठीक, और अवयव बी दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6, कैसा है 3 × 2 का। ये क्या है 2 × 3 का। तो हमें निकालना है a + b। तो चलिए लिखते हैं 1 2 3 4। दूसरा लिखेंगे प्लस के साथ 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो इसका तो हम इसके साथ जोड़ लेंगे। चलिए बनाते हैं, देखते हैं। 1 + 1, ये तो जुड़ गया, ठीक। और ये इसके साथ जुड़ जाएगा 3 + 4, ये इसके साथ जुड़ जाएगा दूसरे का दूसरे के साथ 4 + 5। ये एलिमेंट किसके साथ, इसमें किसके साथ जुड़ेगा, तो इसके साथ नहीं जुड़ पा रहा है। तो हम कहेंगे कि समान कोटि का होना आवश्यक है। अगर समान कोटि का नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, अवयव को हम जोड़ नहीं सकते। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, बात समझ में आई तो नोट कर लीजिएगा और चलते हैं घटाने की तरफ। ठीक है, अवयव का घटाना। तो देखिए अवयव का घटाना क्या होता है। अवयव का घटाना, ठीक, मीन्स अंतर। अब अवयव का घटाना क्या होता है, तो जिस प्रकार हम जोड़ते हैं, जैसे किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं तो उसी प्रकार से हम घटा भी सकते हैं। तो जो जोड़ने का रूल्स होता है वहीं घटाने का भी होता है। ठीक, जैसे अगर कोई कह दिया जाए कि कोई अवयव ए है, AIJ द्वारा M × N का है, और कोई अवयव B है जो BIJ में है, और ये भी क्या है M × N का। मीन्स घटाने में भी क्या होना चाहिए, समान कोटि होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान कोटि का होना चाहिए। ठीक, समान कोटि का होना चाहिए। ठीक, तो घटाने में क्या हो जाएगा कि A - B बराबर क्या हो जाएगा, AIJ - BIJ M × N। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। इसे देखते हैं एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, कोई मैट्रिक्स A दिया गया है 6 7 8 9, ठीक, 2 × 2 का।
ठीक। और कोई बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 4 3 2, ठीक। ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 का। तो हमें ज्ञात क्या करना है a माइनस बी। क्या ज्ञात करना है a माइनस बी। तो होगा क्या 6 7 8 9 माइनस 5 4 3 2। जब घटेगा तो मिलेगा क्या 6 में से 5 घटेगा तो 6 माइनस 5 8 माइनस 3 7 माइनस 4 9 माइनस 2। तो बनेगा क्या हमारे पास 1 बनेगा। और यहाँ क्या होगा 3, यहाँ 5, यहाँ 7, ठीक। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं दो अवयव को घटाते हैं, मीन्स उसका अंतर ज्ञात करते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई। तो अब इसमें ये मत पूछिएगा, ठीक है, इसमें ये मत पूछिएगा कि सर समान होना ज़रूरी है या नहीं। अगर जोड़ में समान होना ज़रूरी है तो घटाने में भी समान होना ज़रूरी है, ठीक है। इतनी बातें याद रहेगा ना। अगर याद रहे तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। अवयव के योग का गुणधर्म क्या कहते हैं, अवयव योग का गुणधर्म, ठीक। अवयव के योग का गुणधर्म, ठीक। तो अवयव के योग का गुणधर्म क्या होता है, पहला गुणधर्म होता है, क्या होता है क्रम विनिमय। क्या होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, ठीक। अब क्रम विनिमय नियम क्या होता है तो आप लोग पहले से ही पढ़ते हुए आए हैं कि क्रम विनिमय में क्या होता है कि उसके क्रम पर प्रभाव न पड़े। मतलब चाहे a प्लस बी कहे चाहे b प्लस a कहे, क्रम पर मीन्स उल्टा पुल्टा। बात समझिए कि क्रम विनिमय क्या होता है उल्टा पुल्टा। मीन्स कहें कि a प्लस बी कोई दो अवयव है, ठीक, कोई दो अवयव है। यदि a प्लस बी जो जोड़ने के बाद जो अवयव मिलेगा, क्या b प्लस a को जोड़ने पर वही अवयव मिलेगा। तो ऐसा होता है किसमें योग के नियम में होता है, ठीक है। अगर यही बात कहें कि इधर लिखते हैं दूसरा कि अवयव घटाना के गुणधर्म, ठीक। घटाने में एक यही नियम कि क्रम विनिमय नियम लगाएं तो a माइनस बी क्या b माइनस a होगा तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे जनरल सी बात करें कि ये 5 दे और ये 4 हो तो 5 4 9, यहाँ भी 4 5 9, लेकिन 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, लेकिन 4 में से 5 घटेगा तो माइनस 1 बचेगा, तो दोनों बराबर नहीं हैं, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल द्वारा अगर हम समझें तो मान लेते हैं कि कोई अवयव a दे दिया जाए 1 2 3 4 और कोई अवयव b दे दिया जाए 5 6 7 8। तो a प्लस बी निकालें तो क्या मिलेगा 6 9 कि 10 10 8 12। अब b प्लस a ज्ञात करें तो 5 1 6 7 3 10 6 2 8 12। तो देख रहे हैं कि a प्लस बी बराबर b प्लस a तो है, ठीक है। बात समझ आई। तो क्रम विनिमय का नियम अवयव के योग का गुणधर्म में पहला क्रम विनिमय का नियम जो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो नोट करिए इसको। इसके बाद बात आती है
साहचर्य का नियम। किसका होता है? साहचर्य का नियम। तो अगला देखते हैं, का नियम। ठीक, अब साहचर्य का नियम क्या होता है कि साहचर्य नियम में क्या होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। क्या हम a प्लस बी कोई तीन अवयव आपको दिखाई दे, ठीक है, कोई तीन अवयव हो तो इन दो को पहले जोड़कर बाद में c को जोड़ें तो क्या वही भी बराबर होगा b प्लस सी को जोड़ने के बाद जो अवयव बनेगा उसमें a को जोड़े तो दोनों बराबर होंगे। तो ऐसा होता है, ठीक। लेकिन ये जो घटाना वाला गुणधर्म है वो कहता है कि a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, ऐसा ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। इसके बाद अगला नाम आता है योग तस्तमक नियम। अब योग तस्तमक नियम क्या होता है कि ऐसा कोई अवयव उठाइए, ठीक, कोई अवयव a है, ठीक, कोई अवयव a है, इसमें क्या जोड़ें, इसमें क्या जोड़े कि हमें अवयव a ही प्राप्त हो, ठीक है। तो जो हम जोड़ते हैं उसी को क्या कहते हैं? योग तस्तमक अवयव, ठीक, योग तस्तमक अवयव कहते हैं। तो हम बताइए अब a में क्या जोड़े कि हमें a ही प्राप्त हो। किसी भी संख्या में बताइए, ऐसी कोई संख्या बताइए जिसमें कोई संख्या जोड़ने पर, वह संख्या जोड़ने पर वही संख्या पुनः प्राप्त हो। जैसे 2 में क्या जोड़ें तो 0 जोड़ दे तो 2 मिलेगा। इसके अलावा कोई संख्या है जिसे जोड़ने पर हमें 2 वापस 2 ही मिलना चाहिए? तो नहीं है। तो जब 2 नहीं है तो यहाँ पर क्या मिलना चाहिए? कोई अवयव o मान लेते हैं, ठीक। और o अवयव क्या होगा? o बराबर क्या होगा? 0 0 0 0 मीन्स क्या है? शून्य अवयव। क्या है? शून्य अवयव। अगर शून्य अवयव को हम किसी भी अवयव में जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? हमें a ही मिलता है। तो यही जो शून्य अवयव है इसी को क्या कहते हैं? योग तस्तमक अवयव। बात समझ आई कि नहीं? आप पहले से भी जानते हैं कि हम किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? वही संख्या मिलता है जो जिस संख्या को हम जोड़ते हैं, ठीक। तो ऐसे ही शून्य अवयव क्या होता है? शून्य अवयव को किसी भी अवयव के साथ हम जोड़ते हैं तो हमें पुनः वही अवयव प्राप्त होता है और इसी को कहते हैं योग तस्तमक अवयव, ठीक है। बात क्लियर है? तो नोट करिए। चलिए अब इसके बाद बात आती है चौथे की। तो चौथा क्या है कि योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व। योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व। योज्य प्रतिलोम जान लीजिए कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऐसा कुछ बताइए कि कोई संख्या दी जाए उसमें क्या जोड़ें कि वह शून्य मिले। ऐसा कुछ संख्या जैसे मान लेते हैं कि 5 है तो 5 में क्या जोड़े कि शून्य मिले। तो जो जोड़ते हैं उसी को योज्य प्रतिलोम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? योज्य प्रतिलोम कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? योज्य प्रतिलोम, ठीक। तो अब हम कहें कि वहाँ तो हम कोई संख्या की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ हमें क्या है? अवयव की बात होगी। तो कोई अवयव a है, ठीक, कोई अवयव a है, इसमें क्या जोड़ें कि हमें क्या मिले? शून्य अवयव। क्या मिले? शून्य अवयव। तो आप कह सकते हैं कि इसमें इसका
माइनस वाला मीन्स ऋणात्मक अवयव को जोड़ने पर हमेशा क्या मिलता है, शून्य अवयव मिलता है। किसी भी अवयव में उसी के ऋणात्मक अवयव के साथ हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, शून्य अवयव मिलता है। और ये जो ऋणात्मक अवयव माइनस ए है, ठीक, और इसी को क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व। ठीक है, ए को ही क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम। ठीक, बात समझ आई कि नहीं? तो इतनी बातें क्लियर हैं कि क्रम विनिमय क्या होता है कि उल्टा पुल्टा किसी दो अवयव को ए और बी को जोड़ने पर जो प्राप्त होता है उसी को बी और ए अवयव को जोड़ने पर भी प्राप्त होगा। साचर नियम क्या कहता है कि यदि तीन अवयव हैं उसमें से ए और बी को जोड़ लें उसके बाद सी को जोड़ें, ए और बी को जोड़ लें उसके बाद हम सी को जोड़ें, या तो बी और सी को जोड़ने के बाद हम ए को जोड़ें, तो दोनों अवयव क्या होते हैं, आपस में बराबर ही मिलेंगे। योज्य तस्तमक क्या होता है, योज्य तस्तमक होता है कि ऐसा कोई, मान लेते हैं कोई अवयव ए है उसमें क्या जोड़ें, ठीक, कोई तस्तमक अवयव, योज्य तस्तमक अवयव है, क्या होगा कि कोई अवयव ए में हम क्या जोड़ें कि वही सेम अवयव ए ही प्राप्त हो, तो हम उसमें एक शून्य अवयव जोड़ते हैं जो क्या देता है, हमें ए ही दे देता है। तो ये जो शून्य अवयव होता है उसी को क्या कहते हैं, योज्य तस्तमक कहते हैं। ठीक, उसके बाद चौथा आता है बात कि योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि कोई अवयव ए है उसमें हम क्या जोड़ें कि हमें शून्य अवयव प्राप्त हो। तो हम जानते हैं कि ए में एक ऋणात्मक अवयव ए को ही जोड़ते हैं तो हमें एक शून्य अवयव मिलता है। तो जो ए ऋणात्मक वाला होता है उसी को कहते हैं योज्य प्रतिलोम कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं? अगर इतनी बातें क्लियर है तो नोट करिए और एक एग्जाम्पल द्वारा हम इसको समझते हैं कि क्या होता है। चलिए एक एग्जाम्पल द्वारा हम लोग देखते हैं कि कह रहा है यदि कोई अवयव ए दिया है और अवयव बी दिया है, कह रहा है सत्यापित कीजिए कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो क्रम विनिमय नियम का पालन करने का मतलब क्या हो गया कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होना चाहिए। तो चलिए हम पहले हल में क्या करते हैं कि ए प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए क्या दिया गया है, 2 माइनस 3 4 2 1 0 प्लस बी क्या दिया गया है 6 1 0 2 3 4। तो हल करते हैं तो मिलेगा क्या हमको, 2 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 1 4 प्लस 0 2 प्लस 2 1 प्लस 3 0 प्लस 4। ठीक, तो मिला क्या हमको 6 2 8 माइनस 2 4, यहाँ क्या मिला 4 4 और 4। ठीक, तो a प्लस बी बराबर हमको क्या मिल गया, ये अवयव मिला। तो अब अगला ज्ञात कर लेते हैं b प्लस ए। b का मान क्या है 6 1 0 6 1 0 और 2 3 4। ठीक, ये दिया गया है प्लस ए क्या है 2 माइनस 3 4 2 1 0। अब इसे हल करते हैं तो मिलेगा कि हमको 6 2 8 मिला, 4 मिला, माइनस 2 मिलेगा, 4 मिला, 4 और 4 मिला। तो देख रहे हैं कि समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 क्या है, आपस में बराबर हैं। जब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बराबर हैं तो कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है,
तो नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है अब गुणन। तो गुणन में क्या है कि हमको दो प्रकार का गुणन करना है, ठीक। पहला क्या है कि अवयव का अदिश गुणन, अवयव का अदिश गुणन, ठीक। अब अदिश गुणन क्या होता है, अवयव का अदिश गुणन क्या होता है कि ऐसा कोई अवयव हो, कोई अवयव ए है, ए बी सी डी, ठीक। कोई अवयव ए है तो अब अदिश स्केलर नंबर क्या होता है, कोई स्केलर नंबर 2 है, ठीक। हमें 2a ज्ञात करना है, ठीक। तो 2a ज्ञात करने का मतलब कि 2 का अवयव a में गुणा हुआ है तो गुणा होगा तो क्या होगा कि 2 ए बी सी डी। तो इसे लिखेंगे क्या, तो इस 2 का अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ, किसके साथ, प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होता है, क्या हो जाएगा 2a 2b 2c 2d, ठीक। कहने का मतलब कि जब स्केलर नंबर का हम गुणा करते हैं, किसी भी अवयव में स्केलर नंबर का गुणा करते हैं, अदिश नंबर का, अदिश संख्या का गुणा करते हैं, तो वो क्या होता है कि उस अवयव के प्रत्येक अवयव के साथ गुणा हो जाता है, ठीक है। इसके लिए भी इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसके गुणधर्म होते हैं। तो गुणधर्म क्या होता है उसे देख लेते हैं, धर्म, ठीक। गुणधर्म एक बहुत सिंपल सी बात है कि पहला गुणधर्म है कि यदि किसी स्केलर नंबर k का अवयव a प्लस b में गुणा करना है, तो या तो हम उन दोनों का आपस में जोड़ लें, उसके बाद स्केलर नंबर का गुणा करें, या तो इस स्केलर नंबर का अवयव a के साथ गुणा कर लें तथा इसी स्केलर नंबर का b के साथ गुणा कर लें, किसके साथ, b के साथ गुणा कर तब जोड़ें। दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। कहने का मतलब कि कोई दो अवयव दिया जाए, दोनों अवयव को या तो हम क्या करें, दोनों अवयव में स्केलर नंबर का गुणा करें, तब उन दोनों अवयव जो प्राप्त हों उन दोनों अवयव को एक साथ जोड़ दें, ठीक। या तो दोनों अवयव को पहले हम क्या करें, जोड़ लें, उसके बाद उस स्केलर नंबर का गुणा कर लें, ठीक है। या तो दूसरा कह रहा है कि यदि k प्लस l कोई दो स्केलर नंबर है, उसे अवयव a के साथ गुणा है, ठीक। तो क्या होगा कि इस स्केलर नंबर को हम या तो पहले दोनों स्केलर नंबर को जोड़कर तब उसी अवयव में गुणा करें, या तो के ए मीन्स उस स्केलर नंबर का a के साथ गुणा कर लें, या तो और l स्केलर नंबर का a के साथ गुणा कर तब जोड़े। तो ये तो करना हमें बेवकूफ़ी कहा जाएगा कि नहीं, बोलो कहेंगे ना। हम पहले क्या करें, उन दो स्केलर नंबर का जोड़ लें, उसके बाद अवयव के साथ गुणा कर लें। तो ये है अवयव के अदिश गुणन, ठीक। अब हम लोगों को पढ़ना है मेन क्या है हमारा, अवयव का गुणन, ठीक। क्या पढ़ना है हम लोगों को, अवयव का गुणन, अवयव का गुणन, ठीक। ये अवयव का गुणन क्या होता है कि किसी भी एक अवयव का दूसरे अवयव के साथ गुणा करना। अब एक अवयव का दूसरे अवयव के साथ गुणा करने में क्या जोड़ की तरह ही रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, तो यहाँ पर भी एक नियम होता है, ठीक। यहाँ पर भी एक छोटा सा नियम होता है। वह नियम क्या होता है कि यदि कोई अवयव a है, यदि कोई अवयव a है, ए आई जे फॉर्म में है और m क्रॉस n में है, ठीक। यदि कोई अवयव ए आई जे और कोटि क्या है, m क्रॉस n की है, तथा कोई b अवयव हो, वो भी क्या हो, बी आई जे का हो, लेकिन वह क्या हो, n क्रॉस p का हो, ठीक। n क्रॉस p का हो, तब हम कहेंगे कि इसका प्रोडक्ट, इसका गुणा होगा। तो इसका गुणा क्या होगा, a क्रॉस b, और a क्रॉस b में मिलेगा क्या, कोई मान लेते हैं m मैट्रिक्स मिला,
कोई मैट्रिक्स ए बी सी मिला जो आई और जे के फॉर्म में होगा, आई और जे के फॉर्म में होगा और एम क्रॉस पी होगा। क्या होगा? इसकी कोटि क्या होगी? एम क्रॉस पी। कहने का मतलब अगर पहले जो जिसका गुणा करना है, ध्यान रखिएगा कि गुणा में जो पहले लिखा होगा उसका क्या है ये? स्तंभ और दूसरे का पंक्ति की संख्या बराबर होनी चाहिए। पहले अवयव के स्तंभ की संख्या तथा दूसरे अवयव के पंक्ति की संख्या अगर बराबर है, मीन्स n बराबर n है, तभी उसका मल्टीप्लाई होगा, अन्यथा मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझते हैं कि किसका मल्टीप्लाई होगा, किसका मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा कि यदि कोई अवयव a है, 1 2 3 4, ठीक, ये क्या है? 2 क्रॉस 2 का है। और अवयव b लिखा जाए कि 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये क्या है? 3 क्रॉस 2 का है, ठीक। तो हमने क्या कहा कि पहले अवयव, अब ध्यान रखिए हमें ज्ञात करना है a क्रॉस b। क्या ज्ञात करना है? a क्रॉस b। और a गुणे b ज्ञात करना है तो a का क्या होना चाहिए? स्तंभ। a का स्तंभ क्या है? 2 है, ठीक। a का स्तंभ क्या है? 2 है तथा b का स्तंभ क्या, b का क्या चाहिए? पंक्ति। पंक्ति क्या है? 3 है, 3 है। तो अगर कोटि की बात करें तो दो और 3 आपस में बराबर हैं? बराबर नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक। इसका मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, गुणन नहीं होगा, ठीक है, गुणन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम पहले का स्तंभ दूसरे की पंक्ति समान नहीं है। जो गुणन का नियम कहता है कि किसी अवयव के गुणन का नियम कहता है कि पहले जो दिया गया a क्रॉस b अगर ज्ञात करना है तो a का स्तंभ और b की पंक्ति बराबर होनी चाहिए। यदि यही कहा होता कि b क्रॉस a ज्ञात करना है तो b क्रॉस a ज्ञात करना है तो b का स्तंभ, देखिए b का स्तंभ और a का पंक्ति समान है तो ये गुणन होगा, ठीक, गुणन होगा। अब गुणन होगा कि नहीं होगा, ये तो बात समझ में आएगी नहीं कि गुणन होगा कि नहीं होगा। लेकिन गुणन होगा कैसे? डायरेक्ट इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ होगा? तो ऐसा नहीं होता है। गुणा करने का एक सिंपल सा एकदम तरीका है, इतना नोट करिए तो हम बताते हैं। चलिए गुणन का नियम को जानने के लिए एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझते हैं इसको, ठीक है। किसके द्वारा? एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। तो एग्जाम्पल में मान लेते हैं कोई अवयव a है, ठीक, 1 2 3 4, ठीक, 2 क्रॉस 2 का, तथा b अवयव ले लेते हैं, b अवयव ले लें 4 3 5 6, ठीक। ये 2 अवयव हैं, 2 क्रॉस 2 का। तो देख रहे हैं इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति समान है तो हम ज्ञात कर सकते हैं a क्रॉस b, ठीक। a क्रॉस b ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं? तो ज्ञात हो सकता है। जब ज्ञात हो सकता है तो इसमें हम गुणा कैसे करेंगे? इसके लिए देखिए एक छोटा सा नियम है, उस नियम को हम लोग जान लेते हैं जिससे गुणा करना एकदम ईजी हो जाता है, ठीक है। तो नियम क्या है उस नियम को हम देखते हैं। तो नियम क्या कहता है कि हम जब अवयव बनाते हैं, ठीक, तो अवयव किस प्रकार का बनेगा? इसका रो और इसका कॉलम, 2 क्रॉस 2 का। और 2 क्रॉस 2 का हम अवयव आपको बनाने के लिए कहें, 2 क्रॉस 2 का अवयव आप बनाएंगे तो क्या लिखते हैं? a 11 a 12 21 a 22,
यही लिखते हैं। तो ध्यान रखिए ये क्या का बताता है, ये 1 और ये भी 1 है। तो जो ये 1 है ये 11 लिखा गया, यहाँ देखिएगा ये 11 लिखा गया, ये बताएगा पंक्ति, क्या बताएगा पंक्ति, और ये क्या बताएगा स्तंभ। ठीक, कहने का मतलब कि A11 कहा है, तो A11 मीन्स पहले 11 मीन्स क्या बता रहा है पंक्ति, पंक्ति में इस प्रकार इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, पहले रो का पहले स्तंभ में गुणा होगा। किसमें में गुणा होगा, पहले रो का पहले स्तंभ में गुणा होगा। अब गुणा कैसे होता है यहाँ देखिएगा, पहले रो का पहले स्तंभ में मीन्स 4 गुणे 1 प्लस 3 का 3 में 3 गुणे 3। क्लियर है। दूसरा क्या कर रहा है, पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 1 का 5 में 1 गुणे 5 प्लस 3 का 6 में, क्या हो जाएगा 3 गुणे 6। ठीक है, बात समझाई। अब क्या है 2 और 1, तो यहाँ जब अगर 2 हो जाए और 1 हो जाए तो दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 2 का गुणा 4 में, तो 2 गुणे 4 प्लस 4 का किस में 3 में, तो 4 गुणे 3। और आते हैं यहाँ क्या हो जाएगा 22, तो दूसरे रो का दूसरे कॉलम में, तो 2 का गुणा 5 में होगा, तो 2 गुणे 5 प्लस 4 गुणे 6। बात समझिए है कि नहीं। देखिए एकदम सिंपल सा है, यहाँ लिखे हैं 11, तो 11 में एक कॉलम होगा और एक क्या होगा रो होगा, तो पहले रो का पहले कॉलम में, फिर यहाँ क्या है पहले रो का दूसरे कॉलम में 12 हो जाएगा, 21 क्या होगा दूसरे रो का पहले कॉलम में, 22 क्या होगा दूसरे रो का दूसरे कॉलम में। ठीक है, अब हल कर लेते हैं, तो मिलेगा क्या हमको 4 9 मिलेगा नहीं, 3 3 का 9 और 4 9 4 13 13 मिला। और यहाँ कहते हैं 5 1 कम 5 36 18 18 5 23 23 मिल गया। ठीक है, 4 दूनी 8 4 3 12 8 12 8 और 12 20 5 दूनी 10 6 चौका 24 24 10 34। ठीक, ये मिल गया क्या आपको A क्रॉस B। ठीक है, निकालने का तरीका समझाया कि नहीं। ये तो क्या था 2 इंटू 2 का मीन्स 2 कोटि का था। ठीक, 2 कोटि के लिए क्या करना था, प्रोसेस यही है, ये 2 कोटि के लिए 3 कोटि के लिए 4 कोटि के लिए किसी के लिए भी के एवरी एलिमेंट कुछ भी दिया हो, आपको अगर ये पता है तो गुणा करना सबसे इजी समझ में आएगा। 3 कोटि में क्या होगा कि मान लेते हैं कि कोई अवयव A दिया गया है, एक 2 3 3 क्रॉस 1, और B अवयव दे दिया जाए 4 5 6। ठीक, ये क्या है 3 क्रॉस 1 क्रॉस 3 का है कि नहीं, 1 क्रॉस 3 का। ठीक, तो देख रहे हैं कि इसके स्तंभ और इसके कॉलम दोनों क्या है आपस में बराबर हैं, तो हमें A क्रॉस B ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है। डायरेक्ट लिखिए, अब ए बी ज्ञात करना है, तो ए और बी ज्ञात करना है, ए इंटू बी ज्ञात करना है। तो ए इंटू बी होगा क्या, तो ये बनेगा आपको 3 क्रॉस 3 का बनेगा कि नहीं, 3 क्रॉस 3 का। तो होगा क्या 3 क्रॉस 3 में, तो ए 11 होगा, ए 12 होगा, ए 13, 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा, 31 होगा, 32 होगा, 33 होगा। तो अब इसमें हम इसका प्रोडक्ट करना है, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो ए बी बराबर, चलिए पहले का क्या है, पहले पंक्ति का पहले
स्तंभ के साथ, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, तो एक ही एलिमेंट है तो गुणा होगा तो क्या होगा, एक गुणे 4, पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ 1 गुणे 5, पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ 1 गुणे 6 होगा। अब क्या है, दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ 2 गुणे 4, दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ 2 गुणे 5 और दूसरे पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ होगा। अब तीसरे स्तंभ का तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ और तीसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ होगा और तीसरे पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ, ये हुआ मल्टीप्लाई। ठीक, अब इसका आंसर लिखें तो क्या होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 5 एकम 5, 10, 15, 6, 12, 18, ये क्या हुआ 3x3 का एक अवयव मिला। तो गुणा समझ में आया कि नहीं, कि गुणा में क्या होता है। चलिए एक बता देते हैं इधर से कि आपको a दिया गया है, ये R1 हो जाए, ये R2 हो जाए, ये R3, ठीक, और b दे दिया जाए ये C1 C2 C3। तो होता क्या है कि इसका गुणा हम पहले इसके सारे एलिमेंट के साथ करते हैं, लेकिन सारे एलिमेंट में क्या होता है कि पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ करने के बाद यहाँ पर ये सभी क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं और ये पहला एलिमेंट प्राप्त होता है। ठीक, और क्या होगा कि पहले रो का जब दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो यहाँ पर भी हमें कुछ नंबर मिलेंगे, उन्हें भी जोड़ेंगे और सेम यही प्रोसेस होगा, इसका सारे एलिमेंट का इसके सारे एलिमेंट्स का होगा और ये भी क्या होगा, आपस में प्लस के साथ जुड़ेंगे। ऐसे ही में इसका पहले के साथ, इसी का दूसरे के साथ, इसी का तीसरे स्तंभ के साथ गुणा होगा और यहाँ भी बारी बारी से हम सभी एलिमेंट को जोड़ते हुए लिखेंगे। ठीक, ऐसे ही तीसरे रो का पहले स्तंभ के साथ करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, सभी एलिमेंट को प्लस के साथ जोड़ देंगे अलग अलग कर कर। तीसरे रो का जब दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो भी एलिमेंट मिलेगा प्लस के साथ जुड़ा होगा। ठीक, और तीसरे रो का स्तंभ के साथ करते हैं तीसरे, तो यहाँ पर भी होगा वो प्लस के साथ जुड़ा होगा। ठीक, और जोड़ने के बाद उन सभी को जोड़कर एक मान मिलेगा, कोई कांस्टेंट कोई नंबर मिलेगा, उस नंबर को हम दिखा देते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो बात समझ में आई तो नोट करिएगा और गुणा कर कर चेक करिएगा कि आया कि नहीं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि योग का गुणधर्म था, ऐसे ही अवयव के गुणन का गुणधर्म होता है। तो गुणन का गुणधर्म में पहला है वितरण का नियम। वितरण नियम, ठीक, वितरण मीन्स क्या होता है, बांटना, वितरण करना। जैसे होता है ना कि वितरित कर दीजिए, तो वितरण करने का क्या होता है कि बांटना। यदि a b प्लस c है, ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा किसके, a b प्लस a c के। ठीक है, मीन्स यदि 3 अवयव दिया गया है और हमें इस प्रकार गुणा करना है तो हम क्या करें, a b और c को जोड़ लें, उसके साथ a का जो अवयव होगा उसका गुणा कर लें। ठीक है, तो इसे कहते हैं वितरण का नियम। ठीक है, इसके बाद अगला नियम आता है साहचर्य का नियम। ठीक है, अगला क्या नियम आता है, साहचर्य का नियम। साहचर्य का नियम क्या कहता है कि यदि a b क्रॉस c कर लें, a को छोड़कर पहले b और c का मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद a का करें, या तो a b का मल्टीप्लाई कर लें बाद में c का करें, दोनों के लिए प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें वही मिलेंगे जो इसके लिए मिला है और इसके लिए, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक,
तीसरा है क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम। ठीक, क्रम विनिमय का नियम क्या होता है कि वही हो गया उल्टा पुल्टा, मीन्स ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई क्या मिलना चाहिए, समान मिलता है। ठीक है, तो ये गुणधर्म है। ठीक है, और भी गुणधर्म है जो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे हिसाब से। तो इतनी बातें क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल द्वारा हम लोग हल कर कर देखते हैं कि क्या हमने जितना पढ़ा उसमें से हम लोग को आया कि नहीं आया। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए देखते हैं कि एग्जांपल कह रहा है कि यदि ए अवयव दिया गया और बी अवयव दिया गया है तो ए इंटू बी तथा बी इंटू ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते भी हैं कि ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होता है, लेकिन हम दोनों को अलग अलग ज्ञात कर कर चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ए इंटू बी क्या होगा। तो ए इंटू बी होगा क्या, तो पहले ए इंटू बी लिखते हैं। 1 2 5 3 4 6 इंटू ये क्या है, इसका ऑर्डर बताइए। तो 2 क्रॉस 3 का है। इधर देखते हैं कि क्या है, 4 2 1 0 1 5, ये किस प्रकार का है, 3 क्रॉस 2 का है। तो देख रहे हैं कि इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति समान है। जब समान है तो गुणा करने पर हमें मिलना क्या चाहिए, 2 क्रॉस 2 का। किस में मिलना चाहिए, 2 क्रॉस 2 का। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पहले किसका, रो का पहले स्तंभ में गुणा करना है। ठीक, तो चलिए करते हैं। इसे उठाइए और जस्ट लाइक इसी तीर की तरह इस पर रख दीजिए। तो रखेंगे तो ये 4, 1 4 को ढकेगा, 2 2 को ढकेगा, 5 1 को ढकेगा, ढकेगा नहीं। तो उन दोनों का सभी का आपस में गुणा कर लीजिए। तो 4 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 1 होगा। बात समझ आएगी नहीं। अब इसे हटा दीजिए, आते हैं पहला हो गया। अब पहले रो का दूसरे स्तंभ में इसे उठाए और इस पर रख दीजिए। ठीक, इस प्रकार इस तीर को उठाइए और इस तीर के साथ अटैच करिए। जब अटैच करते हैं तो 1 का इसे ढकेगा, 2 इसे ढकेगा और 5 इसे ढकेगा। तो 1 का गुणा कहाँ होगा, 0 में होगा, प्लस 2 का गुणा 1 में होगा, प्लस 5 का गुणा 5 में हो गया कि नहीं। ठीक, अब आते हैं दूसरे स्तंभ में, दूसरे रो में। तो दूसरे रो को उठाकर पहले स्तंभ के साथ ढकिए, इसके साथ ढकिए। तो इसे उठाकर ढकेंगे तो 3 4 के साथ 4, 2 के साथ 6, 1 के साथ। तो 3 4 के साथ गुणा हुआ, इस 4 का 2 के साथ गुणा हो, प्लस लगाकर 6 का गुणा 1 के साथ हुआ। अब सेम क्या होगा, इसी रो को इस पर रखिए दूसरे स्तंभ में, दूसरे कॉलम को, दूसरे पंक्ति को दूसरे कॉलम में रखिए। तो 3 का गुणा कहाँ होगा, 0 में होगा, 4 का गुणा 1 में होगा, प्लस 6 का गुणा 5 में होगा। हुआ कि नहीं, आया समझ में, बोलो जल्दी, आया कि नहीं आया। चलिए तो गुणा कर लेते हैं। 4 1 कम 4, 4 2 दूनी 4, 5 1 कम 5, ये 4 मिला, ये 4 मिला और ये 5 मिला। तो 4 4 8 5 13 मिला। ये मिला 0 प्लस था 2 प्लस 25 तो 27 मिला। 12 8 6 20 6 26 मिला। 0 मिल गया, 4 मिल गया, 30 मिल गया। कितना हो गया, 34 मिला। 2 क्रॉस 2 का ये क्या मिला, ए और बी का मान मिला। ठीक, अब a इंटू बी मिल गया तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, b इंटू ए। तो b इंटू ए हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं, b इंटू ए। तो b इंटू ए लिखेंगे तो क्या होगा, b क्या है, 4 2 1,
0 1 5। ऑर्डर बताइए। तो 3 क्रॉस 2 का है और डॉट लगाकर क्या लिखना है, 1 2 5 3 4 6। इसका ऑर्डर बताइए, 2 क्रॉस 3 का। तो देख रहे हैं कि इसकी स्तंभ और इसकी पंक्ति क्या है, समान है। जब समान है तो क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा, b इंटू ए। और b इंटू ए मिलेगा किस ऑर्डर का, इसका ऑर्डर बताइए, 3 क्रॉस 3 का मिलेगा। तो होगा क्या, इस पहले रो का पहले स्तंभ के साथ गुणा होगा तो 4 1 के साथ 0 इसके साथ, तो 4 1 कम 4 प्लस 0 होगा। अब पहले रो का दूसरे स्तंभ के साथ तो 4 दूनी क्या होगा 8 और 0 का 0, ठीक। और पहले रो का तीसरे स्तंभ के साथ तो 5 चौका 20 प्लस 0, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। आते हैं अगले में, तो दूसरे रो का पहले स्तंभ के साथ तो 2 एकम 2 और 3 एकम 3, ठीक। इसमें करेंगे तो 4 प्लस 4, इस यहाँ करिए तो 5 दूनी 10 प्लस 6 होगा। तीसरे में आते हैं, तीसरे रो का पहले स्तंभ के साथ तो 1 एकम 1 अब पानते हैं 15, 1 प्लस 15। अब इसी का इसमें करना है तो 2 एकम 2 5 चौका 20, तो 2 प्लस 20, ठीक है। इसी का तीसरे में आते हैं, तीसरे स्तंभ में तो 5 एकम 5 प्लस 5 छक 30। चलिए जोड़ लेते हैं, तो क्या बना हमारे पास कि 4 5 16, ठीक, 8 8 22 20 16, ये 30 है 35, ठीक। ये 3 क्रॉस 3 का है, ठीक। तो ये आप मान निकल गया कि नहीं, ए बी पूछा था और बी ए पूछा गया था, तो निकल जाएगा इस प्रकार का। तो नोट कर लीजिए और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में